मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.6 यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। टेबल में कुछ वैल्यूज़ हमें गिवन है और कुछ वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है और ये सारे के सारे क्वेश्चन कौन से रिलेटेड हैं। ठीक है, कौन यहाँ पर पीछे दिखाई गई है कि ये हमारे पास कौन होती है। ठीक है, ये इस शेप को कहते हैं कौन। कौन की जो बेस होती है वो सर्कुलर होती है। ठीक है, तो ये सर्कुलर बेस है, मतलब जो बेस है वो सर्कल की शेप की होगी और ये इस सर्कल का जो सेंटर है उसे ओ कहते हैं। ठीक है, और ओ से लेकर सी तक जो है ये इस सर्कुलर बेस का रेडियस है, जिसे यहाँ पर ब्लू आर से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इस सर्कल के सेंटर से लेकर कोन के ऊपर वाले कोने तक, यानी जिसको कहते हैं वर्टिक्स, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट बनती है इसे कहते हैं एच, और ये वर्टिकल हाइट होती है। ठीक है, और वर्टिक्स से लेकर इस पॉइंट तक की, सर्कल के इस टेंजेंट वाले पॉइंट तक की जो हाइट होती है इसे कहते हैं स्लांट हाइट। ठीक है, और ये जो सर्कुलर बेस का सेंटर होता है, सर्कुलर बेस का सेंटर, इसे ओ से रिप्रेजेंट कहते हैं और इसे सिर्फ सेंटर कहते हैं। तो इस कोन में कभी हमें हाइट गिवन होगी, रेडियस गिवन होगा, स्लांट हाइट गिवन होगी। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें गिवन होंगी। तो हमने डिफरेंट चीज़ें मालूम करनी है, जिनमें से एक सर्कुलर बेस का एरिया मालूम हम करेंगे, कभी रेडियस मालूम करेंगे, कभी हाइट, कभी स्लांट हाइट मालूम करेंगे, और कभी इस कोन की जो कर्व्ड सरफेस होती है उसका एरिया मालूम करेंगे, और कभी कोन का जो टोटल सरफेस एरिया है वो मालूम करेंगे। तो आइए जो पहले टेबल है उसको सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कोन का वर्टिकल हाइट गिवन है और स्लांट हाइट गिवन है। वर्टिकल हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लांट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या क्या फाइंड करना है? सर्कुलर बेस का रेडियस फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस का एरिया मालूम करना है, इस सर्कुलर बेस का एरिया मालूम करना है, और फिर टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है। तो स्टूडेंट देखते हैं सॉल्यूशन को। हमें गिवन है हाइट 8 सेंटीमीटर, हमें स्लांट हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। हमने क्या मालूम करना है? रेडियस किसका? जो कोन की सर्कुलर बेस है, ठीक है ना, उसका हमने रेडियस मालूम करना है। हमने कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम करना है, हमने कोन की सर्कुलर बेस का एरिया मालूम करना है, और फिर एट द एंड हमने जो टोटल सरफेस एरिया कोन का बन जाएगा वो भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम रेडियस को मालूम करेंगे। स्टूडेंट जो कोन का रेडियस होता है वो बराबर होता है स्लांट हाइट एल का स्क्वायर माइनस वर्टिकल हाइट एच का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब स्लांट हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लगाकर इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस वर्टिकल हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसकी जगह पर एच की जगह पर 8 सेंटीमीटर इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे और स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 8 का स्क्वायर 64 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में से जब 64 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 36 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हमें मालूम है कि 36 का स्क्वायर रूट आता है 6, तो इसका मतलब है कि जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास रेडियस आ गया। अभी हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। वो क्या है? वो है कर्व्ड सरफेस का एरिया। तो स्टूडेंट कोन की कर्व्ड सरफेस का जो एरिया होता है वो बराबर होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 3.14। पाई को स्टूडेंट आप 22/7 भी लिख सकते हैं, पाई को आप 3.14 भी लिख सकते हैं। ये पाई की वैल्यू लगा दी, मल्टीप्लाई, रेडियस कितना है?
6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई स्लांट हाइट L कितनी है 10 सेंटीमीटर। 3.14 एज इट इज़ लिख लिया, 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 60। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से किया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब 60 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आ गया कोन की कर्व्ड सरफेस का एरिया। चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट है कोन की बेस का एरिया निकालना है। अब स्टूडेंट कोन की बेस होती है सर्कुलर यानी सर्कल होती है, तो कोन की बेस का एरिया मालूम करने के लिए वही फार्मूला लगेगा जो सर्कल का एरिया निकालने के लिए लगता है, क्योंकि असल में कोन की बेस सर्कल ही होती है। तो यहाँ पर बेस एरिया किसका, कोन का जो बेस एरिया बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लगा दी 3.14, रेडियस की जगह पर लगा दिया 6 सेंटीमीटर और स्क्वायर 3.14 एज इट इज़ लिख दिया, मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे, 6 का स्क्वायर 36, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 36 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया स्टूडेंट इस कोन की सर्कुलर बेस का एरिया। अब स्टूडेंट मेरे पास कोन की सर्कुलर बेस का एरिया भी आ गया है और कोन की कर्व्ड सरफेस का एरिया भी आ गया है। अब क्वेश्चन ये भी किया गया है कि आप इस कोन का टोटल सरफेस एरिया निकाल दें। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा वो बराबर होगा जितना कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है प्लस जितना कोन का बेस एरिया है। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस कोन का बेस का एरिया 113.04 आया था। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 301.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया है ये उस पूरी कोन का एरिया है जिसमें बेस भी शामिल है और कोन की कर्व्ड सरफेस भी शामिल है। अब स्टूडेंट चलते हैं इसी टेबल के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरे में हमें रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है, वर्टिकल हाइट 4 सेंटीमीटर गिवन है। हमने स्लांट हाइट मालूम करनी है, कर्व्ड सरफेस का एरिया मालूम करना है, सर्कुलर बेस का एरिया मालूम करना है और इस कोन की टोटल सरफेस का एरिया भी मालूम करना है। अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन में रेडियस गिवन है वो मालूम कर लेते हैं। रेडियस के मेरे पास कितना है, रेडियस हमारे पास इस क्वेश्चन में जो हमें रेडियस गिवन है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है, वर्टिकल हाइट 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो पहले हम स्लांट हाइट निकालते हैं। स्लांट हाइट का फार्मूला होता है L = वर्टिकल हाइट का स्क्वायर यानी h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर ले लेंगे प्लस r होता है रेडियस, तो रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया प्लस 3 का स्क्वायर 9 और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 16 + 9 25 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल हो गया। तो 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर, यानी इस कोन की जो स्लांट हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। अभी हम क्या मालूम करेंगे, अभी हम इस कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22.7 लगा देंगे, 22/7 लगा देंगे। आप 3.14 भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई रेडियस और इस कोन का रेडियस है 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई स्लांट हाइट अभी निकाली है 5 सेंटीमीटर, ये पुट कर देंगे 22 एज इट इज़। 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया 15, ये वाला सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ओवर में 7। 15 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 330 और सेंटीमीटर का स्क्वायर साथ वैसे ही लिख देंगे। अब 330 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट क्या आ गया, ये इस कोन की
कर्व्ड सरफेस जो है उसका एरिया आ गया। अब स्टूडेंट कोन का बेस एरिया निकालते हैं। तो कोन की बेस एरिया जो होता है वो बराबर होता है पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, तो हम 3 सेंटीमीटर लिखकर उसका स्क्वायर लेंगे। अब स्टूडेंट 22/7 तो वैसे लिख लेंगे, जो 3 होता है उसका स्क्वायर 9 और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 को 22 से मल्टीप्लाई किया आंसर आया 198 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। तो 198 को 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये इस कोन की सर्कुलर बेस का एरिया आ गया। अब स्टूडेंट हम टोटल सरफेस एरिया निकालना चाह रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर होगा जितना कर्व्ड सरफेस का एरिया है प्लस जितना बेस एरिया है। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना आया था ये देखें, यहाँ पर हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला था, वो आया था 47.14। तो इसलिए यहाँ पर ये प्लस कर और प्लस जो बेस का एरिया था वो कितना 28.28। तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 75.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये इस कोन की टोटल सरफेस का एरिया आ गया। चलते हैं स्टूडेंट तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में हमें रेडियस 9 सेंटीमीटर गिवन है और स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर गिवन है। हमने वर्टिकल हाइट मालूम करनी है, कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना है, बेस एरिया निकालना है और इस कोन की टोटल जो सरफेस बन रही है उस टोटल सरफेस का एरिया भी मालूम करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर रेडियस 9 सेंटीमीटर है, स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है, स्क्वायर नहीं। तो वर्टिकल हाइट बराबर होगी स्लांट हाइट एल स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस आर का स्क्वायर। तो स्लांट हाइट की वैल्यू कितनी 25 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर माइनस रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। 25 का स्क्वायर लेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, माइनस 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे तो हो गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 625 सेंटीमीटर स्क्वायर में से अगर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर दें तो बाकी बचे 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 544 सेंटीमीटर स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 544 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 23.32 और सेंटीमीटर का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, वो सेंटीमीटर सिर्फ बच जाएगा। इसका मतलब है कि जो वर्टिकल हाइट आई है वो आ गई है 23.32 सेंटीमीटर। इस कोन की वर्टिकल हाइट इतनी है। अभी मालूम करते हैं बेस एरिया। तो बेस एरिया कोन का बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई इस कोन का रेडियस गिवन है 9 सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर लेंगे 22/7 ऐसे ही मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर 81 और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा इस स्क्वायर की वजह से। अब 81 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है 1782 और सेंटीमीटर स्क्वायर वैसे लिख देंगे ओवर में 7। तो जब हम 1782 को 7 से तकसीम करेंगे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 254.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये इस कोन की सर्कुलर बेस का एरिया आ गया। तो अभी चलते हैं कोन की कर्व्ड सरफेस का एरिया भी निकालते हैं। तो कोन की कर्व्ड सरफेस का एरिया बराबर होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एल का मतलब स्लांट हाइट और वो 25 सेंटीमीटर है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले किसी दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई आपस में कर लेते हैं, फिर जो आंसर आ जाए उसको थर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल सरफेस एरिया कौन का बराबर होगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बेस एरिया कितना था 254.57 सेंटीमीटर स्क्वायर।
जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 961.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस कोन का टोटल जो सरफेस का